इस वक्त उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और आप जानते हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा है अंकिता भंडारी केस। अंकिता भंडारी केस में वीआईपी के नाम को अब तक उजागर नहीं किया गया है और वीआईपी को बचाने की कोशिश में पूरी की पूरी सरकार लगी हुई है। मगर इसी प्रकरण में जो आरोपित है यानी कि पुलकित आर्या और उसके दो साथी आरोपित हैं, इस वक्त जेल में है। मगर आपको बता दूं कि इस वक्त जो बहुत मैं महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रही हूँ। आज तमाम वेब पोर्टल्स में एक खबर दिख रही है, शायद कल के अखबारों में भी दिखेगी, और वो खबर है एक लड़के से संबंधित जो करीबन 25 साल का है और छुटमलपुर का रहने वाला है। उसका नाम है रोहन कंबोज। रोहन कंबोज ने मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट हरिद्वार के समक्ष एक 156(3) की याचिका डाली है, जिसमें उसने ज्वालापुर थाना जिला हरिद्वार में एफआईआर दर्ज करने के लिए निवेदन किया है। ये लड़का जो है, इसका नाम है रोहन कंबोज और ये कंप्लेंट है पुलकित आर्या के पिता डॉक्टर विनोद आर्या के विरोध में। और किस बारे में है ये मैं आपको पहले बता देती हूँ, उसके बाद पूरी डिटेल से बात बताऊंगी। विनोद आर्या ने इस लड़के के साथ तथाकथित रूप से कुकर्म करने की कोशिश करी, मसाज कराते हुए कुकर्म करने की कोशिश करी। इस कारण से ये कंप्लेन दी गई, मगर केवल इस कारण से नहीं दी गई क्योंकि उसको जान से मारने की कोशिश करी जा रही थी। इसलिए रोहन कंबोज को लगा कि उसे अब ये कंप्लेन करनी होगी। तो मैं आपको सिलसिलेवार अगर बताऊं तो 25 साल का ये जो लड़का है, इसने OLX वेबसाइट पर देखा कि डॉक्टर विनोद आर्या जो राज्य मंत्री रहे हैं उत्तराखंड सरकार में, उनको एक ड्राइवर की आवश्यकता है। तो इसने आवेदन किया और 12 नवंबर 2022 को, अभी मतलब 1 महीना, उसको 10,000 रुपये प्रति माह की वेतन पर इन्होंने रख लिया। अब ज्वालापुर में जहाँ पे वो रहते हैं, ज्वालापुर में आर्य नगर में, वहाँ पे इन्होंने उसे रहने के लिए एक कमरा भी दिया, बल्कि गैस का सिलेंडर भी दिया। और ये लड़का बताता है कि उनके पास 4 गाड़ियाँ भी हैं, जिनमें से एक गाड़ी जो है वो स्कॉर्पियो है, एक शायद ऑल्टो बताई उसने, और उसके अलावा एक स्विफ्ट और एक ऑडी के बारे में बताया है। तो उसका ये कहना है कि विनोद आर्या जो है वो ऑब्वियस है कि उन्होंने उसको घर में रहने की जगह दी थी। वो रात को अपना खाना बनाता था और रात वहीं पर रहता था। और रात के समय रोहन कंबोज को ये अपने पास बुलाते थे विनोद आर्या, और फिर कहते थे कि भाई मालिश कर दो, मसाज कर दो। और इसको बड़ा मतलब शर्म आती थी, लेकिन ये सोचता था कि भाई बूढ़ा व्यक्ति है, इसको मालिश कर देता हूँ। मुझे तो इस वक्त भाई चिन्मयानंद की याद आ रही है, भाजपा का नेता, वही जिसने लड़की से मालिश करवाता था, उसकी वीडियो वायरल हुई। तो उसी प्रकार से इस बूढ़े व्यक्ति ने, विनोद आर्या ने, रात के समय में इस लड़के को कहा कि मसाज करो। तो ये लड़का जब तेल लगाने लगता था तो ये उसके साथ कई तरह की अश्लील हरकतें करने शुरू कर देता था। तो वो कहता था कि भाई मतलब अपने पैर के ऊपर से कि गलत तरीके से गलत जगहों पे वो हाथ लगवाता था और कहता था कि तेल लगाओ वहाँ पे। और इसे बुरा भी लगता था क्योंकि ये सब होते हुए 2 बार रात के समय करीबन 10:30-11 बजे विनोद आर्या की पत्नी भी वहाँ पहुँच गई और पूछा कि भाई ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है। तो ड्राइवर है, तो वो कहते थे कि नहीं, मैं इससे पैर दबवा रहा हूँ, तुम जाकर सो जाओ। तो वो अपना चली भी जाती थी। इतनी बात सुन के उनको शायद पता होगा, या हो सकता है कि उन्हें पता ना भी हो। अब 20 नवंबर 2022 को रात को 10:30 बजे फिर इन्होंने बुलाया और फिर इसको कहा कि भाई तुम ना दाढ़ी में अच्छे नहीं लगते हो, तुम अपनी दाढ़ी काट लो। अब बताइए जरा भला ये सब बोलने की इनको क्या जरूरत पड़ी होगी, लेकिन इन्होंने इसको कहा। खैर, इस लड़के ने जाके अपना मुंह हाथ धो के वापस आया। इसे लगा कि शायद साफ नहीं लग रहा हूँ, ये सब हुआ। फिर 23 या 24 तारीख की बात है, जब ये लड़का मोटरसाइकिल पे, उसके बाद इसने ये वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद इसको लेकर ये कहीं पौड़ी की तरफ गए, क्योंकि ये शायद पुलकित से मिलने जा रहे थे। और वहाँ पे भी ऐसी जब कुछ हरकत हुई
तो ये वहाँ से भाग गया। मतलब वो कई काफ़ी दिन से सोच रहा था कि भागूं, लेकिन फिर इसको ये भी लगता था कि अगर मैं यहीं पे मतलब भागूंगा अचानक से तो मेरे ऊपर कोई चोरी का इल्ज़ाम ना लगा दे। और इसी कारण से कुछ समय तक तो ये वहाँ पे रुका। लेकिन उसके बाद क्योंकि जब इसने वहाँ से नौकरी छोड़ दी, उनका सामान वापस किया, शायद मोबाइल था और कुछ और भी उन्होंने दिया था, वो सब वापस करके ये लड़का जो है ये वहाँ से चला गया। उसके बाद ये बाज़ार में गया, कुछ सब्जी वब्जी लाने गया था, तब 3 लड़के एक मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने इसको टक्कर मार दी और ये गिर गया। तब इसकी ऑब्वियस है कि इसको चोट लगी, इसको सिर पर भी टाँके आए, इसकी आँख के ऊपर भी चोट लगी और इसकी बाँह भी टूट गई। अगर वो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, वो बहुत ही डरावनी टाइप की तस्वीरें हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 24 नवंबर 2022 को जब ये थोड़ा सा बेहतर फील कर रहा था, इसने जाके पुलिस में कंप्लेंट बताई कि भाई ऐसे ऐसे करके हुआ है। लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। फिर 25 नवंबर को विनोद आर्य ने जो है फ़ोन किया रोहन काम्बोज को, और तब इसने कहा कि भाई आपने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया, आप तो मुझे मरवाना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम एक बार आ जाओ, बैठ के मिलकर बात कर लेते हैं। तो 2 दिसंबर 2022 को ये फिर उनके घर पहुंचा। जब ये वहाँ पर पहुंचा, इसके साथ कुलदीप सैनी नाम का एक आदमी था। वो करीबन 4:30 बजे उनके घर पहुंचा। सुबह 10:30 बजे फ़ोन आया, 4:30 बजे उसके घर पहुंचे ज्वालापुर आर्यनगर में। जब वहाँ पे बातचीत हो रही थी तो उसने किसी कागज़ पे ये कहता है कि सिग्नेचर भी करवा लिए। लेकिन वो तो खैर एक अलग ही विषय हो गया। अगर मैं इस बात पे जाऊं कि वहाँ पर हुआ क्या है, तो आप देखिए कि किस तरह से फतेहपुर थाने में इसने एक तहरीर दी थी 24/11/2022 को। इसको चोटें जो लगी थी उसमें सिर फटा था, 8 टाँके आए थे, बाईं आँख के ऊपर का हिस्सा फटा था, वहाँ टाँके आए थे, और बायां हाथ जो है वो पूरी तरह से घायल हो गया था और पूरे शरीर पर चोटें आई थी उसकी। उसने मतलब फोटोज भी दिखाई हैं। अब इसने उसका मेडिकल सरकारी अस्पताल फतेहपुर में 22 नवंबर को करवाया था और ज्वालापुर थाने में इसने 2 दिसंबर को भी एक कंप्लेंट दर्ज की थी। मगर उसके बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसने एक एप्लीकेशन मूव करी है 156(3) के तहत सीजेएम हरिद्वार के कोर्ट में। मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ इससे पहले कि आगे बढ़ूँ कि ये क्या कह रहा है। आप इसको ध्यान से सुनिए। किस संबंध में तहरीर दी गई है और कहाँ है पे आप? ये सर मैं आज ज्वालापुर आया हूँ सर। पहले ज्वालापुर सर मैं जॉब के लिए आया था। ये सर मैं ड्राइवर की जॉब के लिए, ये पूर्व राज्य मंत्री छुटोपुर का सर मैं रहने वाला हूँ। पूर्व राज्य मंत्री ये हमारे विनोद आर्य जी हैं, जिन करोड़ का पूर्व की कार्य है वो अंकिता भंडारी केस में जो है वो अलग मामला है। भैया मेरा मामला जो है वो ये है कि ये उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। ये डॉक्टर विनोद आर्य पूर्व राज्य मंत्री ज्वालापुर आर्यनगर में रहते हैं। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है भैया, मसाज के बहाने। पहले उन्होंने मुझे मसाज करने के लिए बोला, मैंने बुजुर्ग आदमी समझकर उनके पैर दबा दिए। मैंने सोचा बुजुर्ग आदमी पैर दबाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सर मैंने उनके पैर दबाए। एक दिन उन्होंने पैर दबाए, दूसरे दिन बोलने लगे कि थोड़ा पीठ पे ऊपर हाथ कर। मतलब सर वो पूरी बात मैं उस तरीके से तो नहीं बता सकता को, जिस तरीके से वो है। तो उन्होंने कहा ऐसे मसाज नहीं होती, मसाज दूसरे तरीके से होती है, तो यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे कर, यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे कर। उन्होंने मुझसे उल्टी सीधी जगह हाथ लगवा कर सर मुझसे फिर वो करा। फिर उसके बाद ये सर उनके घर ज्वालापुर, उनके घर का आर्यनगर का मामला है। मुलाकात कैसे हुई आप? ये मुलाकात सर मुझे OLX के जरिए मैंने ड्राइविंग की जॉब के लिए अप्लाई किया था। उन्होंने मुझे बुलाया था। उन्होंने मुझे बुला के बोला आप सही है। मुझे उनके शुरू में थोड़ा शक हो, मैंने फिजिकली वगैरह सब ठीक हो। मैंने कहा हाँ जी सर मैं सही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने जॉब के लिए रखा, 2 दिन उन्होंने मुझे सही रखा। तीसरे दिन उन्होंने मुझे ये कि आपको मेरी मसाज भी करनी पड़ेगी। मुझे सर बुजुर्ग आदमी, हाँ वो तीसरे दिन शुरू हुआ कि तारीख से मैं सर उनके पास गया हूँ। सर मैं जॉब के लिए 12 तारीख को गया हूँ सर मैं उनके पास। तो, हाँ 12 को सही रहा, 13 को सही रहा, 14 को सही रहा सर। 12 नवंबर पिछले महीने के 12 को सर, पिछले महीने 12। हाँ पुलिस को तहरीर दी होगी, पुलिस को क्या करना चाहिए? सर पुलिस को तहरीर दिया सर। पुलिस सर हमने सीधा वकील साहब को तहरीर, हमने वकील साहब द्वारा कोर्ट जो उन्होंने क्या हुआ, मैं उनके घर पे गया। मैंने कहा सर आपने ये मेरे साथ सही नहीं किया, ऐसे। उसके बाद वो हुआ
उसके बाद तहरीर कहाँ पे किया? हाँ ये हमारे ये वकील साहब है, वकील साहब ने बोल रहे हैं कि अभी तहरीर जो है यहाँ सीधा कोर्ट में दी है हमने, कोर्ट में? सीधा कोर्ट में, हाँ इस वाली कोर्ट में दी है, उसके बाद सीएम कोर्ट में ये हमारी एक्सेप्टली। मैं अब पूरी बात बता रहा हूँ भैया, मेरी सुन लीजिए पूरी बात। उसके बाद क्या होता है, मैं वो मुझे यहाँ पे ऐसा करके उन्होंने मेरे साथ प्रयास किया, घर पे नहीं कर पाई, तब उनकी वाइफ आ गई रात को 10 बजे, वो मेरे साथ बेड पे मुझे लेटाने की कोशिश की, तब उनकी वाइफ आ गई। वो बोल रहे क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्यों वो कर रहे हो, कहने कि पैर दबा रहा हूँ मैं उससे कमर दबा रहा हूँ अपनी, इसीलिए मैं इसको लेटा रहा हूँ। उनकी वाइफ ने देखा है सब कुछ? हाँ उनकी वाइफ ने देखा है सब कुछ। उन्होंने कहा कि रात को 11 बजे, तो 10 से 11 बजे के बीच में, 9-10-11 बजे, पक्का टाइम तो कोई याद नहीं है, 9-10-11 के बीच में था। उसकी वाइफ ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, मतलब इस टाइम पे क्यों रोक रखा है, तो उन्होंने बोला कि वो मसाज के लिए रोक रखा है। यहाँ मैंने रहते कहाँ रहते हैं? मैं भैया यहाँ पे मैं उनके घर पे कमरा दे रखा था उन्होंने नीचे रहने के लिए मुझे। मैं रहने वाला भी छुटबलपुर जिला सहारनपुर का। और भैया उसके बाद पूरी घटना सुनिए मेरी, क्या होता है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उस दिन वहाँ वे कर नहीं पाया, अपनी वाइफ की वजह से मेरे साथ कुछ दुष्कर्म नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन मैं घर से मैं भागा नहीं। मैंने कहा कभी चोरी वगैरह सिरे लगा दे भैया देखो, इसलिए मैं उस घर से वहाँ से नहीं भागा। उसके बाद वो अपने लड़के से पौड़ी जेल में मिलने गए, पौड़ी जेल में अपने लड़के से मिलने गए। मैंने कहा उस दिन मैं रोने लगा। तो आपने सुना, इसने बहुत कुछ कहा है, मगर इतनी बातों से ये साफ हो जाता है कि इसका ये कहना है कि विनोद आर्या ने इसके साथ कुकर्म करने की कोशिश करी, इसको गलत तरीके से छूने की कोशिश करी, गलत तरीके से इसको खुद को छूने के लिए कहा और मालिश के बहाने ये सब किया। और अब कुकर्म करने के प्रयास का एक जो पिटीशन है इसने माननीय सीजेएम कोर्ट हरिद्वार के समक्ष दाखिल किया है, ताकि एक एफआईआर दर्ज हो विनोद आर्या के विरुद्ध। अब मैं ये बहुत पहले से बोल रही हूँ कि विनोद आर्या को जेल में होना चाहिए। एक तो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है वो, और आरएसएस में उसकी बहुत पैठ है, और इस वक्त भाजपा आरएसएस की सरकार चल रही है। तो अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बताना पड़ेगा कि ये जो अब पिटीशन सामने आया है, इसमें क्या इस लड़के रोहन काम्बोज को पहली बात आप सुरक्षा मुहैया कराएंगे या नहीं। इसने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है तो इसकी जान को निश्चित तौर पर खतरा है। दूसरी बात, अगर इतने संगीन आरोप लगाए हैं इसने विनोद आर्या के ऊपर, तो विनोद आर्या को आप अभी भी संरक्षित करेंगे, उसको जेल में नहीं डालेंगे। पुलकित आर्या वाले मैटर में, अंकिता भंडारी के हत्याकांड के मामले में आप उसे जेल में नहीं डालेंगे। आखिर क्यों संरक्षण करना पड़ रहा है, किसका दबाव है आपके ऊपर, या आप खुद ही उसको बचाने में लगे हुए हैं। तीसरी बात, अगर उसके ऊपर इतने बड़े संगीन आरोप लगे हैं तो माननीय न्यायालय क्या आदेश देता है और इसमें एफआईआर दर्ज करने के आदेश देता है या नहीं। उसके अलावा भी आपके थाने ने उसके कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, तीसरी बात। चौथी बात, डीजीपी महोदय के तहत आती है पुलिस, और डीजीपी को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे। अगर उनकी पुलिस ऐसे मामलों में स्वतः एफआईआर दर्ज करने के लिए आगे नहीं आती, तो क्या डीजीपी को अपनी कुर्सी पर बैठे रहने का अधिकार है? नहीं है। और पांचवी बात, मुख्यमंत्री जी, ये आपके कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, और जिस तरह से एक के बाद एक क्राइम हो रहा है, और ये सारे भाजपाइयों के नाम क्यों आ रहे हैं सामने, आपको स्वयं ही इस्तीफा दे देना चाहिए। और छठी बात, अगर ये सारे लोग जो भाजपा से संबंधित हैं और उनके खिलाफ इस तरह से यौन उत्पीड़न के मामले आ रहे हैं, तो ये बता रहा है कि आपको तो ये समझ लेना चाहिए कि आपकी सरकार चलाने के काबिल है नहीं। और अब ये बताइए कि जितने संघी हैं केवल उन्हीं के नाम, जितने भाजपाई हैं उन्हीं के नाम इन यौन उत्पीड़न के मामलों में क्या आ रहे हैं। क्या हमारे यहाँ बेटियों के साथ साथ अब बेटे भी आपके हाथों दुष्कर्म के हथियार बन गए हैं? आप लोग उन्हें दुष्कर्म उनके साथ करवाएंगे? क्या लॉ एंड ऑर्डर इस स्थिति पे आ गई कि आप अपने संगठन के माध्यम से ये कोई निर्देश नहीं जारी कर पा रहे कि आपके जो नेता हैं, आपके जो संगी हैं, आपके जो भाजपाई हैं, वो इस तरह से हमारे बच्चों के साथ उनका उत्पीड़न करना बंद कर दे?
और उत्पीड़न करने के बाद उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। जब कवर नहीं होता तो उसके बाद जब वो दबाव में नहीं आते तो उनकी हत्या करने की कोशिश करते हैं। जब हत्या करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस जो है वो सामने नहीं आती, कोई FIR दर्ज नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिर क्या चल रहा है? मेरा तो निवेदन है राज्यपाल महोदय से भी और महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से भी कि उत्तराखंड में अब गवर्नेंस रूल लगवा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कानून व्यवस्था ध्वस्त है और सरकार में बैठे लोग, सरकार का संरक्षण प्राप्त करते हुए लोग अब बच्चों के साथ, लड़के भी हैं उसमें, लड़कियों और लड़के भी उनके साथ यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। यह मामला सामने आ गया। ऐसे कितने मामले होंगे जो सामने नहीं आते? अब तक संजय कुमार संगठन महामंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है आपने बताया नहीं है भाजपाइयों। प्रधानमंत्री से सवाल, क्यों नहीं संगठन मंत्री संजय कुमार के साथ वही करते आप जो एक अपराधी के साथ होना चाहिए? क्यों उस बेटी को इंसाफ आज तक नहीं मिला? दूसरा, क्यों महेश नेगी आज तक भाजपा का सदस्य है? क्यों? तीसरी बात, प्रणव सिंह पूर्व विधायक खानपुर, जिसने उत्तराखंड जो हमारी मां समान है अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मैंने खुद उनको अभद्र भाषा का इस्तेमाल बहुत ही कुछ समय पहले सुना बोलते हुए अपने घर के आसपास की सड़कों पर। क्यों आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते? इन सब के खिलाफ कार्रवाई कब होगी ये बताना पड़ेगा पुष्कर सिंह धामी जी, आपको ये बताना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी। आप देश के प्रधानमंत्री, आप यहाँ पर जो हरा हुआ विधायक उसको दोबारा से आप विधायकी लड़वा कर किसी भी तरीके से हथकंडे अपना कर कोई भी साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से जिताना है उसे, क्योंकि मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि आपने कह दिया। क्या कर रहे हैं आप देवभूमि के साथ? देवभूमि के साथ तो प्रधानमंत्री आपका बहुत पुराना रिश्ता है। यहाँ के बच्चों का आप कह रहे थे, यहाँ की जवानी, अब समझ में आया जवानी के बारे में आप क्यों बातें करते हैं। नहीं तो आप कहते हैं युवाओं की बात करते हैं, आपने जवानी शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि आप लोगों को जवानी दिखती है। और भाई संघियों, भाजपाइयों, शादी करना शुरू कर दो, बच्चों का यौन उत्पीड़न करना बंद कर दो। बताओ, एक शादीशुदा आदमी है जिसके बच्चे हैं, 2-3 बच्चे, न जाने कितने बच्चे होंगे, वो अब एक ड्राइवर को रखता है 25 साल का, उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश करता है। अगर इन बातों में कोई भी सच्चाई है, आप तो अब यही कहेंगे भाजपाई आके कि नहीं नहीं ये तो आरोप है, ये झूठे हैं, ये वो। तो जो आरोपित होता है वो तो कभी भी नहीं कहेगा कि वो सच है आरोप। जो अपराधी होता है वो कभी भी नहीं मानता कि उसने कोई अपराध किया है। बताए सरकार कि कब कार्रवाई होगी विनोद आर्या के ऊपर, और विनोद आर्या कब जाएगा जेल? कैसे मिलेगा न्याय अंकिता भंडारी को? जब तक विनोद आर्या बाहर है तब तक पुलकित आर्या को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, जिसे डर नहीं है। जिस वक्त उसका बेटा एक ऐसे मामले में सलाखों के पीछे है जहां पे पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, उसके बाद भी वो एक 25 साल के नौजवान के साथ कुकर्म करने की कोशिश करता है। अगर इसमें कुछ भी सत्यता होती है तो धिक्कार है भाजपाइयों तुम पर, और धिक्कार है संघियों तुम पर। अब आखिरी में यही कहूंगी, दोबारा कहूंगी, शादी करना शुरू कर दो। इस तरह से यौन उत्पीड़न करना बंद कर दो। शादी हो भी जाती है तब भी कुकर्मी बने रहते हो, बंद करो इसे।